मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई तो हो गई है। ये रिहाई कैसे हुई है, किन शर्तों के साथ हुई है और कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है, कोर्ट में कौन क्या बयान दिया है और जो है कि किसने क्या दलीलें पेश की है, मुखालिफिन क्या कह रहे थे और हिमायती क्या कह रहे थे, मुखालिफिन कौन सी दलीलें पेश कर रहे थे और हिमायती कौन सी दलीलें पेश कर रहे थे, और फिर इतने दिनों तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ क्या हुआ, वो सारी बातें आज की अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, असल में जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कोर्ट में पेश किया गया तो ये पुलिस वाले जो थे ये जज से कह रहे थे कि हम इन्हें 10 दिनों के लिए रिमांड पर लेना चाहते हैं। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील थे, जो उनके सपोर्ट में तो उनके हिमायती थे, जो कानूनी तौर पर उनकी मदद कर रहे थे, जो वकला थे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तरफ से, जो उनके अपने वकील थे, तो उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि आप 10 दिनों के लिए रिमांड पर मांग रहे हैं, जबकि इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। इसके बावजूद जो है कि आप 10 दिनों के लिए मांग रहे हैं, ये कौन सी बात हो गई। हालांकि इन्होंने कोई इस तरह की कोई बात बयान नहीं की है और जो है कि कोई इस तरह की बात कही नहीं है। इसके बावजूद भी 10 दिनों की रिमांड पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो जो मुखालिफिन तो वो अपनी दलीलें पेश करते रहे और जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील थे वो अपनी दलीलें पेश करते रहे। तो खैर 10 दिनों के लिए उन्हें रिमांड पर नहीं भेजा गया, मगर फिर भी जो है कि जज ने जब पूछा जो है कि आखिर 10 दिनों के रिमांड पर क्यों मांग रहे हैं, तो पुलिस वालों ने जो है बताया कि हम इनसे पूछताछ करना चाहते हैं, हम कुछ जांच करना चाहते हैं कि इनका राब्ता कहाँ है, किससे है और ये करते क्या है, तमाम तर मालूमात हम हासिल करना चाहते हैं। तो इसी वजह से जो है कि हम रिमांड पर मांग रहे हैं। तो जज ने जो है कि उन्हें 1 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया। फिर जब 1 दिन के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो लोग मजीद चाह रहे थे जो है कि और रिमांड पर लेने के लिए, मगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील थे वो कोशिश किए और अपनी पूरी काविश लगाए कि कैसे भी करके मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अब रिहा करवाना है, जमानत दिलवानी है। तो जो उनके मुखालिफिन थे वो फिर चाह रहे थे कि जो है कि इन्हें रिमांड पर भेजा जाए, अभी इन्हीं की जमानत न हो पाए। मगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील थे वो अपनी दलीलें पेश की, अपनी बातें बयान किए और मुखालिफिन फिर कह रहे थे हम जांच करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि इतने दिनों तक जो है कि आपने किया क्या, इतने घंटों तक ये जांच ही तो कर रहे थे, पूछताछ ही तो कर रहे थे, आप क्या किए इतने घंटे या फिर जो है कि इतने समय में। तो उनकी पूरी कोशिश थी कि इनकी जमानत न हो पाए, मगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील थे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी काविशें, उनकी मेहनतें रंग लाई और फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जमानत मिली। ये तो यहाँ तक का मामला रहा। इससे जो है कि मैं एक चीज और आपको बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सपोर्ट में जब देखा गया तो मालूम चला कि सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग ही नहीं थे, बल्कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सपोर्ट में हर कोई था, चाहे वहाबी हो, देवबंदी हो, सुन्नी हो या हिंदू हो या फिर जो है किसी को, हर कोई जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हिमायत में था, उनके सपोर्ट में था। सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोगों ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सपोर्ट करने का ऐलान किया और सपोर्ट किया भी। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी बड़ी खानकाहों के सज्जादा नशीनों ने भी काफी सपोर्ट किया। कुछ लोगों की चीजें सोशल मीडिया पर आई और कुछ लोगों की चीजें सोशल मीडिया पर नहीं आई। जो सोशल मीडिया से ज्यादा करीब थे तो उनकी चीजें सोशल मीडिया पर आई, जो सोशल मीडिया से ज्यादा करीब नहीं थे तो उनकी चीजें उतनी सोशल मीडिया पर आ नहीं पाई। मगर जो है कि ये बड़ी बड़ी खानकाहों के सज्जादा नशीन भी काफी मदद किए, वो मदद करना भी चाहिए था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जब उन्हें ताकत दी, आवाज दिया है, तो फिर उसके बाद उन्हें अपनी उस ताकत और उस आवाज का जो है कि सही इस्तेमाल करना चाहिए था और उन्होंने किया भी। खामोश नहीं रहे, बल्कि जो है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सपोर्ट में आवाज बुलंद करते रहे और कानूनी तौर पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की मदद करते रहे। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सपोर्ट में हर कोई आया। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो इतनी जल्दी जमानत हुई है तो वो ऐसे ही नहीं हुई है, बल्कि इस वजह से हुई है क्योंकि जब इनके सपोर्ट में हर कोई आया, यानी सारे खानका वाले एक हो गए, सारे उलमा एक हो गए, सारे मुसलमान एक हो गए। जब हम मुत्तहिद हो गए, एक हो गए,
تب جا کر کے جو ہے کہ ایسا معاملہ ہوا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو ضمانت ملی۔ اس سے ایک چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ہم ہمیشہ ایک ہو کر کے رہیں، آپس میں جو ہے کہ بٹے نہ، یہ نہ کہیں یہ اس خانقاہ کا ہے تو یہ اس خانقاہ کا ہے، وہ اس گاؤں کا ہے تو یہ اس گاؤں کا ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہم دل و دماغ سے نکال کر کے صرف یہ دیکھ کر آواز اٹھائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی غلام ہے، میں بھی غلام ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور ایک ہو کر رہیں، متحد ہو کر رہیں، تو یقیناً سنویدھان نے ہمیں جو حق دیا ہے وہ حق ہم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ اگر سارے مسلمان ایک ہو کر رہے تو یقیناً سنویدھان نے جو ہمیں حق دیا ہے، ہمارا وہ حق ہم سے کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ اس چیز سے جو ہے کہ آپ جو ہے کہ اندازہ لگا بھی سکتے ہیں ابھی جو مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ ہوا کہ اتنی جلدی جو ہے کہ ضمانت ہو گئی، تو اس کی سب سے بڑا جو ہے کہ ریزن اور وجہ یہی ہے کہ سارے مسلمان ایک ہو گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں جو ہے کہ بٹے نہ بلکہ متحد ہو کر رہیں، ایک ہو کر رہیں۔ اگر ہم ایک ہو کر رہیں گے تو ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں کر پائے گا، اور سنویدھان نے ہمیں جو حقوق دیے ہیں، جو حق دیا ہے، ہم سے وہ کوئی نہیں چھین پائے گا اور وہ حق ہمیں مل کر رہے گا۔ تو مفتی سلمان اظہری صاحب کی رہائی ہو گئی ہے، یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے اور جو ہے کہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ آپ سب کی دعائیں رنگ لائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور بزرگان دین کے کرم سے مفتی سلمان اظہری صاحب کی رہائی ہو گئی ہے۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، اپنا بنائے اور اپنے محبوب کا سچا غلام بنائے۔ آپ نے دیکھا کہ متحد ہو کر رہنے کی کیا پاور ہے، ایک ہو کر رہنے کی کیا پاور ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے مفتی سلمان اظہری صاحب کو گھما پھرا کے یہاں وہاں ادھر ادھر سے باتیں جوڑ جاڑ کے انہیں پھنسایا گیا، مگر اس کے باوجود بھی جب ہم ایک ہوئے، ایک ہو کر کے آواز اٹھائیں، تو پھر مفتی سلمان اظہری صاحب کی ضمانت کتنی جلدی ہو گئی، ورنہ اتنی جلدی ضمانت کسی کو ہونے والی نہیں۔ مگر جو مفتی سلمان اظہری صاحب کی اتنی جلدی ضمانت ہوئی ہے تو اس کی جو ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم متحد ہو کر، ایک ہو کر آواز اٹھائے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ بزرگان دین کے کرم سے ان کی ضمانت ہو گئی۔